यार पूरी इंडियन पॉलिटिक्स से अधूरी है विदाउट बिहार। और अगर आपको बिहार पॉलिटिक्स के बारे में जानना है तो आपको पहले यह जानना होगा कि बिहार में सरकारें 5 सालों की नहीं आती, बल्कि यहाँ सरकारें 1.5-2 सालों में ही बदलती। सरकारें आती हैं, जाती हैं, नीतियां बनती हैं, बदलती हैं, लेकिन एक चीज जो नहीं बदलती है वह है बिहार का सीएम। हुआ क्या था कि 9 अगस्त 2022 को नीतीश कुमार ने बीजेपी हमारा अस्तित्व समाप्त करना चाहती है यह कहकर उन्होंने एनडीए के गठबंधन से अपना नाता तोड़ लिया था। और उन्होंने यह भी कहा था कि हम जीवन पर्यंत कभी भी बीजेपी से गठबंधन नहीं करेंगे। जीवन भर हम किसी भी तरह से उन लोगों के साथ फिर नहीं जाएंगे। हम लोग साथ जो पुराने समाजवादी हैं एक साथ रहेंगे और बिहार का तो तरक्की करेंगे ही, देश के उत्थान के लिए भी हम लोग मिल करके काम करेंगे। और भाजपा के कई दिग्गज नेताओं ने कहा था कि नीतीश बाबू के एनडीए में शामिल होने के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। और मैं पर एक बात स्पष्ट कर देता हूं, किसी के मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। खैर यहाँ पर बीजेपी सही है या फिर आरजेडी सही है, मैं किसी भी विशेष पार्टी का विरोध नहीं करता हूँ। जैसे कि पॉलिटिक्स में होता है कि सभी पार्टीज का अपना अलग अलग आइडियोलॉजी होता है और आगे चलकर वही आइडियोलॉजी उस पार्टी की आइडेंटिटी बनती है और उसी आइडेंटिटी से लोग उस पार्टी को पहचानते हैं। लेकिन बिहार में एक ऐसी पार्टी है जिसका ना कोई आइडियोलॉजी है और ना ही कोई आइडेंटिटी है। जी हाँ गाइस, आपने सही गेस किया, जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड। बिहार में कोई भी जीते हारे कुछ भी नहीं परमानेंट है सिवाय नीतीश कुमार के। और हाँ गाइस, हमने नीतीश कुमार के कैरियर से मिलता जुलता एक कहानी लिखने का प्रयास किया है जिसे हम आपके सामने प्रस्तुत करने का आज्ञा चाहते हैं। एक बार की बात है, एक नेता था जिसे अपनी कुर्सी बहुत ही ज्यादा प्यारी थी, जिसका नाम था राजेश। दरअसल मैं आपको बता दूं कि राजेश नाम हमने नीतीश कुमार के लिए ही प्रयोग किया है। राजेश अपने राज्य में बहुत ही सालों से सत्ता में रहा। वह विकास के नाम पर अपने जनता से बहुत ही झूठ बोलता था और वह अपने खजाने को भरने के लिए बहुत ही बड़े बड़े भ्रष्टाचार किए और वह अक्सर अपने विरोधियों को दबाने के लिए बहुत ही क्रूर हिंसा करता था। राजेश को अपने चुनावी जुमलों पर बहुत ही घमंड था। उसे लगता था कि वह जनता को बहुत ही आसानी से बेवकूफ बना सकता है और उसके चमचे उसके खूब तारीफें करते थे और वह अपने उन्हीं चमचों की खूब फायदे कराता था और वह अपने चमचों की वफादारी के परीक्षण करने के लिए अलग अलग प्रयोग करता था। एक दिन राजेश के चुनावी प्रचार के दौरान उसके चमचों ने उसे एक गांव में ले गए। वहां राजेश के चमचों ने एक बड़ा सा गड्ढा खोदा। राजेश ने अपने चमचों से पूछा कि आखिर ये क्या है। उसके चमचों ने जवाब दिया कि महाराज, यही आपका नया सिंहासन, आप इसी में बैठकर अपनी प्यारी प्यारी जनता को आशीर्वाद दो। राजेश को अपने चमचों की यह बात काफी अच्छी लगी और वह गलती से गड्ढे में उतर गया। जैसे ही वह गड्ढे में बैठा, उसके चमचों ने उसके ऊपर मिट्टी डालना शुरू कर दिया। राजेश को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह हो क्या रहा है। वह चिल्लाने लगा, यह क्या कर रहे हो, मुझे यहाँ से निकालो। लेकिन उसके चमचों ने कहा, सर यह आपके लिए एक उपहार है, आप इस गड्ढे में बैठकर हमेशा के लिए इस कुर्सी का आनंद ले और आपका यह सिंहासन आपसे कोई भी कभी भी नहीं छीन पाएगा। राजेश को बहुत ही तेजी से गुस्सा आया और वह अपने चमचों को गाली देने लगा, लेकिन धीरे धीरे करके उसकी आवाजें कमजोर होती जा रही थी और उसके चमचों ने मिट्टी के ढेर में उसे पूरी तरीके से धंसा दिया था। और अब ना तो उसकी कुर्सी उसके साथ थी और ना ही उसके चमचे उसके साथ थे, क्योंकि असली में राजेश की कुर्सी ही उसका शत्रु था। इस कहानी के माध्यम से मैंने आपको सिर्फ यही समझाने का प्रयास किया है कि आप देख लेना, एक दिन नीतीश कुमार की कुर्सी की लालच ही उन्हें एक दिन ले डूबेगी। शायद आज नीतीश कुमार एनडीए के साथ हैं तो हो सकता है कि कल वह जेडीयू के साथ हो और फिर परसों वह फिर एनडीए में आ जाए। खैर, हमारा आपका मुलाकात तो सिर्फ यहीं तक का था। आगे मिलने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना।